राजस्थान के पचपदरा की पहचान कभी सिर्फ रेत, तेज गर्मी और दूर दूर तक फैली वीरान जमीन हुआ करती थी। शायद ही किसी ने सोचा हो कि इसी रेगिस्तान में एक दिन भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक सपना साकार होगा। और आज वो दिन आ गया है। आज इसी रेत पर खड़ा है एक ऐसा तेल शोधन संयंत्र जो सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बनाता, बल्कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में शामिल करने की ताकत रखता है। और आज 4 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी को देश को समर्पित कर रहे हैं। ये कहानी है उस रिफाइनरी की जो रेगिस्तान को उद्योग का नया चेहरा दे रही है और भारत को दुनिया के एनर्जी मैप पर एक नई पहचान दिला रही है। दोस्तों, जिस जमीन पर कभी सिर्फ रेत उड़ा करती थी, वहां आज एक ऐसा संयंत्र खड़ा है जो भारत की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। लेकिन ये सिर्फ लोहे और सीमेंट की कहानी नहीं है। ये उन हजारों हाथों की कहानी है जिन्होंने इस रेगिस्तान को उद्योग में बदल दिया। HRRL भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी है जिसे शुरू से ही रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों के रूप में एक साथ डिजाइन किया गया है। यानी यहाँ क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल और डीजल में नहीं बदलता, बल्कि उसी रॉ मटेरियल से प्लास्टिक, पैकेजिंग, ऑटोमोटिव और हजारों इंडस्ट्रीज में काम आने वाले प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष और पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी 2.4 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष। इस पूरे सपने को साकार करने में लगे हैं लगभग 79,000 करोड़ रुपए। भारत में एक ही जगह हुए सबसे बड़े औद्योगिक निवेशों में से एक। और इस रेगिस्तान में जो खड़ा किया गया है उसके पैमाने सुनकर यकीन नहीं होता। 3 लाख मेट्रिक टन स्टील, जिसका वजन आईफल टावर से लगभग 40 गुना ज्यादा है। 16 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जो बुर्ज खलीफा से भी कई गुना अधिक। 1 करोड़ 50 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई और 28,000 किलोमीटर केबल, जिससे पूरी धरती को 2 बार लपेटा जा सकता है। सोचिए, ये सब उस जगह जहां पहुंचना भी कभी आसान नहीं था। और सिर्फ आकार ही नहीं, तकनीक में भी ये रिफाइनरी दुनिया से आगे है। रिफाइनरीज को मापने का पैमाना होता है नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। जितना ऊंचा स्कोर, उतनी एडवांस्ड रिफाइनरी। दुनिया की ज्यादातर रिफाइनरीज का स्कोर 8 से 10 के बीच होता है, लेकिन HRRL का पूरा 17। इसका मतलब क्रूड ऑयल का एक हिस्सा अधिकतम इस्तेमाल में लाना। और खास बात, यह रिफाइनरी विदेश के क्रूड के साथ साथ राजस्थान की अपनी धरती से निकलने वाले घरेलू क्रूड को भी प्रोसेस कर सकती है। इस पूरे तंत्र को जोड़ने के लिए लगभग 800 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है, जो मुंद्रा पोर्ट, मंगला और कई लोकेशंस को रिफाइनरी से जोड़ता है। और थर के इस सूखे इलाके में पानी की कमी को समझते हुए अलग से वाटर रिजर्वॉयर्स और क्रूड हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि इसने जमीन और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखा है। HRRL को जीरो लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। यानी प्लांट के बाहर एक बूंद भी लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं जाता। इस बंजर जमीन पर 1,25,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। ग्रीन बेल्ट और बड़ी की जारादर है और सोलर एनर्जी पर भी काम शुरू हो चुका है। और यहीं आती है इस कहानी की असली रूह। इसके साथ बदल रहा है आसपास के लोगों का जीवन। रिफाइनरी के साथ साथ इस इलाके में हॉस्पिटल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सड़कें, मेडिकल कैंप्स, वेटलैंड्स और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जैसे कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। बलोत्रा के गवर्नमेंट ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यहाँ के युवाओं को अपने ही घर के पास रोजगार और हुनर सीखने के नए मौके मिले। यानी ये रिफाइनरी सिर्फ तेल नहीं बना रही, ये पूरे इलाके का भविष्य गढ़ रही है। अब बात फायदे की। सबसे पहले फ्यूल सिक्योरिटी। यहाँ बनता है भारत स्टैंडर्ड 6 क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल। और उससे भी बड़ा फायदा, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, बेंजीन, टॉल्यूइन और ब्यूटाडाइन जैसे वो प्रोडक्ट्स जिन्हें आज तक भारत इंपोर्ट करता आया है, अब यहीं बनते हैं। इंपोर्ट बिल घटता है और देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ताकत मिलती है। और ये सब हो रहा है सेफ्टी के एक शानदार रिकॉर्ड के साथ, लगभग 406 मिलियन सेफ मैन आवर्स। और अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार सालों से था। इस रिफाइनरी के कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू हो चुके हैं। पहले LPG और नैप था, फिर BS क्वालिटी का डीजल और पेट्रोल, और बाकी यूनिट्स भी एक एक कर अपनी पूरी क्षमता की ओर बढ़ रही हैं। और आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रेगिस्तान का रत्न कहा जाने वाला ये प्रोजेक्ट विधिवत रूप से देश को समर्पित हो रहा है। करीब 1,06,000 करोड़ रुपए की उन तमाम विकास परियोजनाओं के साथ जिनका आगाज आज राजस्थान की इसी धरती से हो रहा है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत दुनिया के टॉप रिफाइनिंग हब्स में शामिल हो। जब बाकी दुनिया अपनी रिफाइनिंग क्षमता घटा रही है, तब भारत के रेगिस्तान में खड़ा ये प्रोजेक्ट एक नई उम्मीद लिख रहा है। आम इंसान के लिए शायद ये सिर्फ एक फैक्ट्री हो, लेकिन असल में ये राजस्थान के एक रेगिस्तान की वो कहानी है जहां रेत के टीलों ने उद्योग का रूप ले लिया, जहां वीरानी ने रोजगार को